मांगी ओकर ना है, ओकर कैसन है ना ही हो के धन आ जाई। अगर हम ले लिए है तो कोई इतनी समय आवे बाद में हम ओके दे सकी थे ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, है? फर्ज नहीं तो बनता। हमरे ऊपर वहाँ से लिखाई क्या है तो हम दूसरे काहे दी, वहाँ से लिख के आहे कि तुम्हें बदे जात है। आपकी तो सब संतान है, मेरी तो वही संतान थी। अगर आप ले ली हैं तो कम से कम अब जहाँ भी वो रहे उसको इतना खुशी देना कि जिस तरीके से वो इस दुनिया से गई है दोबारा उसके साथ ऐसा कोई न कर पाए। चाहे वो जहाँ भी भगवान के आगे चिल्लाएं कि किसी तरीके से उसको वापस कर सकते हैं तो वापस कर दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं अपना ही मन। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप सभी लोग जानते हैं और कमेंट के द्वारा आप लोग बराबर रिक्वेस्ट करते रहते हैं और आप लोगों की भी महानता है कि कम से कम आप लोगों के अंदर ये जानने की इच्छा होती है कि जो श्रेया तिवारी नाम की बच्ची को स्कूल में मार दिया जाता है या कैसे मार दिया जाता है या कैसी उसकी जान गई है उस बच्ची की, और उस माँ के साथ क्या हुआ। तो जो दूर दराज के लोग बैठे हैं उनकी तमाम इच्छाएं होती हैं, क्योंकि जो भी हमारे सब्सक्राइबर जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो बराबर ये प्रश्न करते हैं, बराबर ये प्रेशर डालते हैं कि आखिर उस माँ के साथ आज क्या हुआ है। तो मैं इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाऊंगा कि आज 3 महीने हो गए हैं उस बच्ची को इस दुनिया को छोड़े हुए। आज भी जो है इस माँ के साथ या माँ के ऊपर क्या बीत रही है या माँ के साथ आज क्या हो रहा है। आज कितना दिन हो गए श्रेया को गए, आज आपका 21 तारीख हो गई है जी। तो वही समझ लीजिए 80 दिन हो गई जी, 80 दिन। हाँ, लेकिन लगता नहीं है कि 80 दिन हुआ, ऐसा लगता है कहीं गई है और अभी आ जाएगी। श्रेया मैं किसी भी माँ को कह सकती हूँ कि श्रेया भूलने वाली तो नहीं चीज़ है, हाँ, लेकिन उसको याद करते हुए भी जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जब अगर आप याद करते हैं तो आप न खा सकते हैं, आप न रह सकते हैं। कई दिन तो ऐसा होता है कि जब बच्चा मेरा चला जाता है, हस्बैंड चले जाते हैं, मैं अकेले बैठ के घरों में घंटों चिल्ला चिल्ला के रोती हूँ, क्योंकि जो खालीपन है वो तो कोई नहीं दूर कर सकता, कभी नहीं कर सकता। लोग कहते हैं ना कि वो आपके लिए इतना ही दिन के लिए आई थी, ठीक है वो आई थी उतना दिन के लिए, ये हम जानते हैं। अगर वो घर में बीमार पड़ी होती या कुछ हुआ होता, एक्सीडेंट भी हुआ था, तो मैं यही सोचती चलिए आई थी उतना दिन। वो स्कूल जाती है, अच्छे से खाती है, पीती है, खेलती है, उसके बाद उसको प्रिंसिपल ऑफिस में बुला के क्या ऐसा किया जाता है कि वो मर जाती है या मार देते हैं लोग, पता नहीं। मुझे ये सोच के आज भी मेरा दिल धड़कता है कि मेरी बच्ची के साथ हुआ क्या। तारीख 2 महीने 3 महीने से सिर्फ मुझे तारीख मिली है। न्याय इतना लेट होता है कि आदमी थक जाता है, उसकी हिम्मत टूटने लगती है, ये लगता है पता नहीं न्याय मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने एक चीज़ की डोर पकड़ के जगह कि अगर ऊपर वाला ने मुझे अगर ये चीज़ दिया, मुझे कष्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है, न्याय भी देगा वही। और जो इसमें हैं शामिल उन्हें छोड़ेंगे तो नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी चली गई। सब आज 2 दिन बाद दशहरा है, सब दशहरा मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। हमारे घर ना दशहरा है ना दीपावली है, मेरे घर तो आज भी अंधेरा है। मेरी बच्ची रहती तो आज मेरे इस घर का पहला साल का पहला त्योहार पड़ता, जो घर बना, हाँ, पहली दशहरा होता, दीपावली होता, शायद कितना सजाते, कितना हम खुश रहते। इसको सोच कोई नहीं सकता है, क्योंकि हर आदमी की इच्छाएं होती हैं, हमें मालूम है। मेरे पास मेरी अगर इच्छा देखी जाए, मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, मेरे पास पैसा रखने की इच्छा नहीं थी, या बहुत 4-5 तल्ले का मकान नहीं होना या गाड़ी होना मेरा शौक नहीं था। बस मुझे ये था एक घर हुआ, मेरे बच्चे हों, मेरे हस्बैंड हो, हम सिर्फ हंसे, सिर्फ खुश रहें, 2 रोटी 2 वक्त का खाना मिल जाए, यही लाइफ होनी चाहिए किसी की भी। क्योंकि कोई लाद के नहीं ले जाता है, खाना भी पैसा बहुत हो जाएगा तो हम हीरा सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे चावल दाल ही रोटी। और मैं यही चीज़ पे शुरू से, आज से नहीं, बचपन से मेरी आदत थी कि हम शुरू से इस चीज़ पे चलते थे कि प्यार भरपूर होना चाहिए परिवार में, पैसा कम होगा चल जाएगा, लेकिन लोगों को कहना नहीं चाहिए, लोगों
की नज़र कह लीजिए लग गई कि क्या हुआ, मेरी बच्ची चली गई, मेरे घर में मातम सा है। वो तो हम डांटते हैं, हस्बैंड मेरे हैं आज भी आते हैं, कभी कभी मुंह लटका, हम कहे आप मत लटकाइए, क्योंकि एक छोटा बच्चा है, उसको बहुत तकलीफ होती है, वो इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता है। मैं अगर कभी उससे कहती भी हूँ दीदी, तो वो अब इस मुद्दे में बात नहीं, भागता है, इस चीज़ें से भागता है, वो घर से बाहर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है, भय है कि मेरी दीदी चली गई है। और उसको बार बार ये कहना पड़ता है कि हम ही दीदी हैं अब तुम्हारे लिए, और मम्मा भी हैं, और करना पड़ता है, मुझे बहुत मुश्किल होता है। अंदर तो अपना दर्द है, लेकिन बच्चे को और पति को जो है ऐसे में आप कैसे समझा पाती, क्योंकि वो तो मुंह लटकाते ही होंगे या दर्द से या कभी भी टेंशन से, तो एक दर्द तो उससे ज़्यादा कहीं दोगुना चरगुना आपके भी अंदर है, कैसे आप एडजस्ट कर पा रही हैं? उसको समझाने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए भैया, लेकिन क्या करें, मजबूरी ये है कि कभी कभी दिल करता है कि सब कुछ छोड़ के हम अपने दुख में खो जाएं, अपनी श्रेया की याद में सिर्फ रोएं, सिर्फ उसको याद करें और भगवान के आगे चिल्लाएं कि किसी तरीके से उसको वापस कर सकते हैं तो वापस कर दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं अपना ही मन करता है कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है कि अब वो वापस आ जाए। लेकिन इसी में सच में अपने हस्बैंड को संभालना है, क्योंकि अगर हम रोने लगते हैं, हम वो करने लगते हैं, तो ये भी रोने लगते हैं, बाबू भी रोने लगता है, फिर कोई खाना नहीं खाना चाहता कोई, तो कै दिन बताइए, किसी के लिए कोई कितना दिन नहीं खा सकता है। हम तो मान लीजिए जबरदस्ती करें, आज हम 9 दिन का व्रत हैं, आज भी इच्छा रहती है काश कहीं से श्रेया चली आती और कहती कि मम्मा हम बस छिप गए थे तुमको चिढ़ाने के लिए, कहने के लिए। ये सब खाली हम सोच सकते हैं, हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे आप 9 दिन की व्रत हैं, तो जैसे कि तमाम तरीके से लोग कहते हैं माँ मेरी माँ से मिला दे, तो कभी आपने माताजी से कुछ विनती की उस श्रेया बच्ची के लिए? मैं सिर्फ यही कहती हूँ कि हे माँ अम्बे, आपकी तो सब संतान है, मेरी तो वही संतान थी, अगर आप ले ली हैं तो कम से कम अब जहाँ भी वो रहे उसको इतना खुशी देना कि जिस तरीके से वो इस दुनिया से गई है, दोबारा उसके साथ ऐसा कोई न कर पाए, चाहे वो जहाँ भी रहे सुखी रहे, बस ये हम जानते हैं। क्योंकि वो मेरी नहीं थी तब आप इस दुनिया से चली गई, अगर वो मेरी रहती तो कोई नहीं ले जा पाता। लेकिन मेरी बच्ची है, माँ है, जन्म दिए थे, 16-17 साल पाले थे, भूलना नहीं है, भूल नहीं सकते हैं, लेकिन एक बच्चा और है, उसके बारे में भी सोचना है, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना है, उसको पढ़ाना है, उसको आगे तक ले जाना है। हाँ, श्रेया मेरे लिए वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगी और हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उसको भूल नहीं सकती, ना भूलने दूंगी, और उन्हें भी नहीं भूलने दूंगी जिनकी गलती से ये चीज़ हुई है। उन्हें आखिरी सांस तक ये याद रहेगा कि एक लड़की की उन्होंने हत्या की है, उसकी जान ली है, उसको मारा है, और ये तब तक होगा जब तक मेरी सांस चलती रहेगी। जब ये सांस, माँ की सांस टूटेगी, और मैं जानती हूँ माँ अम्बे ऐसा कुछ नहीं होने देंगी, क्योंकि वो माँ है, वो भी जानती हैं मेरे कष्ट को, वो भी समझती हैं। क्योंकि जब भगवान क्रोध में आके गणेश जी का जब सिर कलम किए थे, तो माँ बहुत बिलखी थी और भगवान तक को श्राप देने के लिए, अपने पति को श्राप देने के लिए तैयार हो गई थी। जो माँ जगदम्बा, जो जग जननी सबकी हैं, सबकी माँ है, वो अपने पुत्र के लिए इतना विलाप कर सकती है, तो वो समझ सकती हैं एक माँ के लिए एक बच्चा क्या माने होता है। एक माँ का दर्द एक माँ समझ सकती। तो इसलिए ऐसा नहीं है, उनको सजा तो मिलेगी, और आज नहीं कल मिलेगी, बस समय लगेगा, ये सब जानते हैं, और मैं इसके लिए कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे बड़ी अनमोल चीज थे, मेरा धन, मेरा पैसा, मेरा घर, जमीन, जायदाद, सब मेरे बच्चे थे। एक बच्ची को आपने खोया है और तमाम केस लड़ते लड़ते मान लीजिए तमाम जगह पैसे खर्च होंगे, तो एक जो बच्चा मतलब श्रेया का भाई है, उसका भविष्य पर भी तो असर पड़ेगा। देखिए पड़ेगा, जैसे मेरी बेटी रहती तो क्या वो खाती नहीं, या पढ़ती नहीं, या कपड़ा नहीं पहनती, या कहीं जाती नहीं, या हो सकता कि पढ़ाई कर लेती तो मुझे उसको भेजने के लिए भी पैसा लगता, वही पैसा मैं उस पर लगाऊंगी, यही समझ के लगाएंगे कि श्रेया आज भी जिंदा है
और उस पे खर्च श्रेया लगा को रहे हैं। मतलब पढ़ा रहे हैं। हाँ, उससे मतलब आपकी आत्मा को एक मतलब कि श्रेया तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक आत्मा को आपको संतोष मिलेगा। बस उस संतोष के लिए कर रहे हैं। मैं आज भी यही मान के चलती हूँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों पे मेरे खर्च लग रहे हैं और ये खर्च तब तक लगेगा जब तक मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक ये खर्च करती रहूंगी। जैसे एक माँ बेटी विदा करने के बाद तब भी नहीं खर्च बंद होता, माँ बुलाती है तो कभी देती है लेती, तो यहाँ ये चीजें की तो लगी रहती, उसी तरीके से ये हमेशा लगा रहेगा श्रेया के लिए, मैं छोड़ूंगी नहीं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे जो मतलब जानना चाहते हैं? तमाम लोग दूर दराज से, वो आ तो नहीं सकते, कोई केरला है, कोई मध्य प्रदेश, कोई राजस्थान है, वो ये जानना चाहता है कि आपके साथ हुआ क्या, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस समय? मतलब कि आज 80 दिन मतलब 3 महीना हो गया है, जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी तक तो मेरे केस में कोई मूवमेंट नहीं थी, क्योंकि हड़ताल चल रहा था, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं थी। लेकिन 16 तारीख को जो तारीख गई है, 16 अक्टूबर को, इस तारीख में उनके वकील अपीयर हुए और अब ये केस चलेगा। अगर यहाँ से हमें नहीं न्याय मिलेगा आजमगढ़ से, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। और अब ये है, मैं ये भी नहीं कह सकती, इसमें चाहे न्याय कह लीजिए, न्यायाधीश कह लीजिए, सब चाहते हैं कि एक न्याय होना चाहिए, क्योंकि एक बच्ची गई है, कोई ऐसा अपराध उसने नहीं किया था, कोई गलती नहीं की थी, किस तरीके से उसकी निर्मम हत्या हो गई। और कहानी आज भी लोगों को नहीं पता है। एक ऑडियो आता है, वो ऑडियो सिर्फ एक स्टोरी के थ्रू सबके दिमाग में गलत बातों को पहुंचाने की कोशिश की जाती है कि लड़की जाती है, छत पे जाती है, उसके बाद चश्मा गिराती है, दुपट्टा गिराती है और वो कूद जाती है। एक सुसाइड करने वाला मनोचिकित्सक जान सकता है कि सुसाइड करने वाला इतना करेगा, क्योंकि उस वक्त उसकी सारी मनोदशा सिर्फ एक जगह हो जाती है कि मुझे अब इस जीवन से मुक्ति पाना है, और वो ये भी नहीं देखता है कि हमको कौन देख रहा है, कौन रोक रहा है, कुछ नहीं। उसके दिमाग में एक थॉट चलता है, हमें बस दुनिया से जाना है। लेकिन मेरी बेटी का ऐसा कोई नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ सैटरडे को रही, फ्राइडे को भी 3 बजे आ गई, तब भी वो खुश थी, और संडे को भी खुश थी। वो गाड़ी से जाती है, करती, जाके मार्केट से सामान लाती, खाती पीती, फिर मंडे को भी व्रत रहती है, पूजा करती, पाठ करती, अपना खुद लंच तैयार करती अपने लिए फरार। उस दिन व्रत थी। मैं एक बात पूछना चाहूँगा, जिस बात को विज्ञान तो नहीं मानता है, लेकिन एक नवरात्र में जो माता जी की प्रतिमा सिरवाने जो एक लड़का गया था, और वो कहीं न कहीं से मूर्ति सिरवाते समय उसकी मतलब की मौत हो जाती है, मूर्ति के साथ नदी में डूब जाता है। और वो बच्चा जो है 10 साल के बाद जो है, जिसका भाई था, उसी मतलब कि अपने भाभी के पेट से वो अवतार लेता है और तमाम चीज़ों को बताता है, यानी उसको पुनर्जन्म माना जाता है। और वह लड़का जो है अपनी माँ को ही मतलब कि भाभी बोलता है, मतलब अपना नाम बताता, अपना नाम उसका दूसरा रखते हैं। तो आप धर्म में विश्वास रखती हैं? मैं इसलिए आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे माता जी का नवरात्र का व्रत चल रहा है और उन्होंने शिव जी की भक्ति की थी, तो क्या आपको लगता है कि आपकी बेटी फिर पुनः इस दुनिया में फिर जन्म ले सकती है, या कहीं पर ऐसा आपको विश्वास लगता है, आपकी आत्मा कहती है? देखिए भैया, अब अगर वो जन्म ले लेती है तो मैं तो उसे नहीं पा पाऊंगी ना, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि अगर उसका कहीं जन्म होता है तो मुझे पता हो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो उस जहाँ जन्मेगी वो उसका कर्तव्य वहाँ से जुड़ेगा, फिर वो उस घर को नहीं छोड़ सकती, परिवार को नहीं छोड़ सकती, मेरे पास नहीं आ सकती। तो वो जहाँ भी, मैं बस यही चाहती हूँ कि जब भी अब जन्मे, जो उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जो उसकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई, वो अब वहाँ पूरी हो जाएं। मतलब कि अगर ये भी जान जाएंगे कि हमारी श्रेया उस घर पे अवतार लिए, तो भी जानने के बाद दुख होगा, तो उसकी जो भी इच्छाएं हो पूरी हों। अगर कुछ शेष रहा हो तो भगवान जो इस धरती पर अवतार दें, और मैं जिस मतलब की राह पर हूँ, मैं केवल न्याय के लिए उसके लिए लड़ सकूँ, उसको न्याय दिला सकूँ, यही हमारा अंतिम कर्तव्य। बस मेरा यही है कि अब मैं अपनी लाइफ में, मैंने 2 ही काम अब रह गया है। एक, मेरे बच्चे को, अनुज को संभालना है, उसको परवरिश देना है, उसे इस काबिल बनाना है कि इस ऐसी दुनिया में जहाँ गुरु नहीं रह गए, जहाँ ऋषि नहीं रह गए, ऐसे समाज में, ऐसे लोगों के बीच में कैसे रहना है, किस तरीके से रहना, उसको संभालना है, सीखना है, ये करना है। और दूसरा, मेरी बेटी जो ऐसे विद्यालय में गई जहाँ नाम बहुत ऊंचा होता है, लोग कहते हैं ना, नाम ऊंचा है पकवान फीके हैं, तो वही चीज़ है कि नाम इनके ऊंचे थे, लेकिन इन्होंने जो कर्म कर दिया
वो बहुत निंदनीय है। लोग इसीलिए इनके ऊपर सच कहिए तो ये अगर आज भी कह रहे हैं कि हम बहुत शिक्षित हैं या है, आप शिक्षित नहीं हैं, आप तो गंवार से भी, एक गंवार के अंदर भी इतनी होती है कि कोई मर जाता है, पिल्ला भी अगर गांव में मर जाता है तो उसको उठा के एक किनारे इज्जत से रखा जाता है। लेकिन आपने एक कन्या को, ब्राह्मण कन्या को इस तरीके से निर्मम व्रत रहती हुई बच्ची को आपने इस तरीके से हॉस्पिटल घसीट के इधर उधर आपने किया, आप कहाँ आप बच पाएंगे। अगर न्यायालय में थोड़ा लेट होगा ना तो उसके न्यायालय में आपको जरूर सजा मिलेगी, ये मैं जानती हूँ, मुझे विश्वास है। और कहना नहीं चाहिए, सजा आपको पहले से मिल रही थी, इसीलिए कि आप आज भी अपनी बच्चे के लिए तरसती हैं, क्योंकि आपने किसी के लिए करुणा वेदनाएं आपके अंदर थी ही नहीं, आप नारी थी ही नहीं। नारी के अगर अंदर करुणा वेदना नहीं है तो नारी नहीं हो सकती है। आपने एक बच्ची को बुलाया कमरे में और उसके बाद आप कह रही हैं कि मैंने उसको छोड़ दिया, और आप एक माँ से कह रही हैं कि आपकी बच्ची मर गई। आप कहते हुए भी आपकी जीभ नहीं लड़खड़ाई, आपके ओठ नहीं कांपे, आपने ऐसे ही कह दिया। और आप आज क्या कहे, आप कोर्ट में इसलिए लड़े, आपको शर्म नहीं लग रही है? आप कैसे मुंह दिखाएंगी उस कोर्ट में जो न्याय के सत्य के उस पे है? आप वहाँ खड़ी होने में शर्म नहीं खाएंगी? आपको शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी कि एक इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी मैं न्यायालय में खड़ी हूँ जहाँ न्याय मिलता है, अन्याय को न्याय नहीं मिलता है, न्याय को, सत्य को न्याय मिलता है। बिल्कुल, मैं भी उम्मीद और आशा रखता हूं कि जो न्यायालय है वो इस परिवार को न्याय दिलाएगा। और कहीं न कहीं से जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो दुख दर्द है, मैं इस घर परिवार का जो है हमेशा बराबर अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक संदेश पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, जय हिंद।